यह फिल्म उन डिफ़िकल्टीज़ और सिक्योरिटी थ्रेट्स को दर्शाती है जिनका सामना इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में करना पड़ता है। यह खुद को इंडियन आर्गो के रूप में पेश करती है, जबकि इसमें बर्लिन और निशांत जैसी फिल्मों की झलक भी देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, अनफिल्टर टॉक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द डिप्लोमेट की, जो शिवम नायर द्वारा डायरेक्टेड और जॉन अब्राहम द्वारा प्रोड्यूस्ड है। यह फिल्म रियल लाइफ डिप्लोमेटिक रेस्क्यू को रीविजिट करती है, जिसमें उज़्मा अहमद को पाकिस्तान से बचाने में डिप्लोमेट जेपी सिंह की अहम भूमिका थी। हालांकि प्रीमाइस एक ग्रिपिंग थ्रिलर का वादा करता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन, ऑथेंटिसिटी, ड्रामेटाइजेशन और रियलिज्म, सिनेमैटिक एग्जैजरेशन और इसके बैलेंस पर सवाल उठाता है। फिल्म की प्रमोशनल कैंपेन ने इसके ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होने पर जोर दिया था, जिससे 2017 के इंसिडेंट की ऑनेस्ट रीटेलिंग की हाई एक्सपेक्टेशंस बनी थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि नैरेटिव अक्सर थिएट्रिकलिटी को एक्यूरेसी पर प्राथमिकता देता है। हालांकि यह एक एंगेजिंग और सस्पेंसफुल एक्सपीरियंस देती है, फिल्म उज़्मा अहमद के रेस्क्यू की अनबायस्ड और वेल रिसर्च्ड अकाउंट देने में सफल नहीं हो पाती। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के प्लॉट की। यह कहानी है उज़्मा अहमद की, जिसका किरदार सादिया खतीब ने निभाया है, जो दिल्ली की एक महिला है और मलेशिया में एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ताहिर यानी जगजीत संधू के प्यार में पड़ जाती है। वह उसे फॉलो करते हुए पाकिस्तान जाती है, लेकिन वहां एक एब्यूसिव फोर्स्ड मैरिज में फंस जाती है। मदद की तलाश में वो इंडियन हाई कमीशन तक पहुंचती है, जहां जेपी सिंह यानी जॉन अब्राहम एक ड्रामेटिक डिप्लोमेटिक मैन्यूवर को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। नैरेटिव सस्पेंस और पॉलिटिकल कमेंट्री को ब्लेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर ओवर सिंप्लीफिकेशन और सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग के ट्रैप में फंस जाता है। इंटरमिशन में कोई प्रॉपर हाई पॉइंट नहीं है और कुछ सब प्लॉट्स जैसे कि सिंह की पर्सनल बैक स्टोरी गैर जरूरी लगती है। हालांकि सेकंड हाफ मोमेंटम पकड़ता है, जिससे एक टेंस और एंगेजिंग क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। और फिल्म की एक बड़ी कमी है कि उज़्मा के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। उसे डिसेप्शन की विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसके इनिशियल मोटिवेशंस और इमोशंस को गहराई से नहीं दिखाया गया है। उसने ताहिर पर इतना भरोसा क्यों किया? उसकी बैकग्राउंड और पर्सनल सर्कमस्टांसेस ने उसकी चॉइसेस में क्या भूमिका निभाई? फिल्म इन सवालों को नज़रअंदाज कर देती है और इसके बजाय ब्लैक एंड वाइट नैरेटिव पेश करती है, जहां एक इनोसेंट औरत एक विलेनस आदमी द्वारा मैनिपुलेट होती है। यह ट्रीटमेंट फिल्म के इमोशनल इम्पैक्ट को कमज़ोर कर देती है और इसे एक कंपेलिंग कैरेक्टर स्टडी बनने से रोक देती है। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स की। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह का किरदार एक रिस्ट्रेन्ड इंटेंसिटी के साथ निभाया है, जहां वह अपने यूजुअल एक्शन हीरो पर्सोना को छोड़कर एक कंपोज्ड स्ट्रेटजिक डिप्लोमेट की भूमिका में नजर आते हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इमोशनल डेप्थ के मामले में थोड़ी सीमित लगती है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस तो कमांडिंग है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी में वह ग्रेविटास नहीं दिखती, जिसकी एक सीजन्ड डिप्लोमेट से उम्मीद की जाती है, खासकर जब वह एक हाई स्टेक इंटरनेशनल क्राइसिस को नेविगेट कर रहे हों। और अगर आपने पिछले साल की फिल्म बर्लिन देखी है, तो राहुल बोस के कैरेक्टर और जॉन अब्राहम के डिप्लोमेट वाले कैरेक्टर में स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंसेस नजर आएंगी। सिंह के कैरेक्टर आर्क को ह्यूमनाइज करने के लिए उसकी बैक स्टोरी में एक ब्रोकन मैरिज, एक क्यूरियस बेटा जो कि उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है, और एक पर्सनल ट्रेजेडी जोड़ी गई है। लेकिन यह सब प्लॉट काफ़ी फोर्स्ड और गैर ज़रूरी लगते हैं। ये ना तो कैरेक्टर की डेप्थ को बढ़ाते हैं और ना ही सेंट्रल नैरेटिव में कोई मीनिंगफुल योगदान देते हैं, बल्कि यह सिर्फ दर्शकों को फिल्म 0 Dark 30 के एक सीन की याद दिलाता है
और दूसरी ओर सदिया खातीब ने उज़्मा अहमद के रूप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वह एक ऐसी महिला के टेरर और रेजिलियंस को बाखूबी कैप्चर करती हैं जो एक्सट्रीम परिस्थितियों में फंसी हुई हैं। वह अपने एक्सपीरियंस के साइकोलॉजिकल टोल को प्रभावी ढंग से कन्वे करती हैं, जिससे उनके कैरेक्टर की जर्नी कंपेलिंग लगती है, भले ही फिल्म की नैरेटिव कमज़ोर हो। फिल्म उज़्मा की वायलेंट एनकाउंटर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय उसकी हेल्पलेसनेस को हाईलाइट करती है, खासकर घर के उन डार्क कॉर्नर्स में जहां उसे कैद रखा गया है। इन सीन्स में शबाना आज़मी के निशांत वाले कैरेक्टर के ट्रॉमा की झलक दिखाई देती है। उज़्मा का कोर्ट रूम सीन जहां वह अपनी फ्रीडम के लिए गुहार लगाती है, फिल्म के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। हालांकि स्क्रीन प्ले उज़्मा के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं देता, जिससे उसका कैरेक्टर एक फुली डेवलप्ड पर्सोना के बजाय सिर्फ एक विक्टिमहुड के सिंबल की तरह महसूस होता है। दूसरी ओर जगदीश संधू ने ताहिर के रूप में एक कन्विंसिंगली मैनेसिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनके पोर्ट्रेयल में कम्प्लेक्सिटी की कमी है। उन्हें एक वन डायमेंशनल एंटेगनिस्ट की तरह दिखाया गया है, जिसमें ना कोई रिडीमिंग क्वालिटीज़ हैं और ना ही कोई डेप्थ। मलेशिया में जो अपनी इमेज वो पेश करते हैं और फिर एक डेविलिश कैरेक्टर के रूप में पाकिस्तान में उनकी इमेज बिलीवेबल नहीं लगती। यह सिंपलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन फिल्म की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में इस तरीके के अपराधी आमतौर पर साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स मोटिवेशंस रखते हैं। और रेवती की बात की जाए तो अपने ब्रीफ रोल में सुषमा स्वराज के रूप में उन्होंने अथॉरिटी और ग्रेस को बाखूबी दर्शाया है। हालांकि उनकी जेपी सिंह के साथ इंटरेक्शंस बहुत कम है, जिससे उनका किरदार एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के बजाय सिर्फ एक सपोर्टिंग प्रेजेंस बनकर रह जाता है। और बाकी की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो शाहिर हाशमी का कैरेक्टर तिवारी जेपी सिंह के लेवल हेडेड अप्रोच के विपरीत एक फियरफुल और रिएक्शनरी आउटलुक को दर्शाने के लिए जोड़ा गया है, लेकिन उनका रोल अंडर डेवलप लगता है। और कुमुद मिश्रा का लॉयर का किरदार कोर्टरूम सीन्स में चार्मिंग और इफेक्टिव लगता है, लेकिन उन्हें अपनी मोटिवेशंस और बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। और फाइनली अश्वथ भट्ट जो आईएसआई ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं, एक जॉनरिक विलेन की तरह दिखाई देते हैं, जिनके कैरेक्टर में सब्सटेंस की बहुत कमी है। इसके साथ ही बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की कैरेक्टराइजेशन भी वन डायमेंशनल स्टीरियोटाइप्स में फंस कर रह जाती है, जिससे फिल्म का ओवरऑल नैरेटिव और भी कमज़ोर हो जाता है। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो विजुअली फिल्म को डीमो पोपोव की सिनेमेटोग्राफी का फ़ायदा मिला है, जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स की टेंशन और उज़्मा की कैप्टिविटी की ब्लीकनेस को प्रभावी रूप से कैप्चर करते हैं। इंडियन हाई कमीशन के स्टेराइल ब्यूरोक्रेटिक सेटिंग और बुनेर के रगड ऑप्रेसिव लैंडस्केप के बीच का कंट्रास्ट स्ट्राइकिंग लगता है, जिससे उज़्मा की दो कंट्रास्टिंग दुनियाओं का अंतर और भी गहरा महसूस होता है। फिल्म के कुछ टेंस मोमेंट्स जैसे उज़्मा का एस्केप अटेम्प्ट और फाइनल कोर्टरूम शोडाउन कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनके दौरान लाइटिंग और कैमरा वर्क ड्रामा को इफेक्टिव हाइट देते हैं। ईशान छाबरा का बैकग्राउंड स्कोर अर्जेंसी को बढ़ाता है, लेकिन नैरेटिव को ओवरवेल्म नहीं करता। क्रूशियल मोमेंट्स में सटल एटमॉस्फेरिक म्यूजिक का उपयोग इमोशनल इम्पैक्ट को और भी एनहांस करता है, जिससे ऑडियंस को उज़्मा की स्थिति की ग्रेविटी महसूस होती है। हालांकि कुछ जगहों पर स्कोर ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, जिससे फिल्म का रियलिज्म कमज़ोर पड़ने लगता है। इसके साथ ही रितेश शाह की स्क्रिप्ट कंसिस्टेंसी के साथ संघर्ष करती हुई दिखती है। कुछ मोमेंट्स रॉ और ग्रिपिंग लगते हैं, जबकि कुछ एक्सपोजिशन और फोर्स्ड डायलॉग से बोझिल हो जाते हैं। कोर्टरूम सीक्वेंसेस जो ड्रामा को हाइटन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, कई बार कंट्राइव्ड महसूस होते हैं। इसके अलावा फिल्म का डिस्क्लेमर
इसके प्लॉट से ज़्यादा इंट्रिकेट लगता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक फियरलेस रिटेलिंग से ज़्यादा कॉशियस अप्रोच अपनाती है। और अब थ्रिलर्स में एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग ऐसी फिल्मों में क्रूशियल भूमिका निभाती है, और इस नज़रिए से फिल्म को देखा जाए तो इसका फर्स्ट हाफ अनइवन लगता है। कुछ सीन्स जैसे जेपी सिंह का अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन बिना नैरेटिव को नुकसान पहुंचाए ट्रिम किया जा सकता था। इंटरमिशन के बाद पेसिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है, जिससे फिल्म एक ग्रिपिंग क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द डिप्लोमेट एक पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में अपने आप को पेश तो करता है, लेकिन यह रियल इंसिडेंट की डीपली इन्वेस्टिगेटिव या हार्ड हिटिंग पोर्ट्रेयल देने में चूक जाता है। फिल्म रियलिज्म और बॉलीवुड ड्रामेटाइजेशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, जिससे यह एक एंगेजिंग लेकिन कमियों से भरी फिल्म बन जाती है। इसका सस्पेंसफुल नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस इसे एंटरटेनिंग तो बनाए रखते हैं, लेकिन उज़्मा की मुश्किलों को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में इसकी रिलक्टेंस इसे एक ट्रूली आउटस्टैंडिंग फिल्म बनने से रोकती है। और इसके साथ ही द डिप्लोमेट के ऊपर हमारा अनफिल्टर्ड टॉक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।